नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आजकल भारत का यूथ कहाँ जा रहा है, एक बहुत चिंतनीय प्रश्न है। शाम को देखते हैं तो वो बियर शराब के ठेकों पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। अगर हम 30-40 साल पूर्व देखें तो भारत का जो युवा होता था वो पढ़ाई के लिए कितना चिंतित रहता था, उतना ही चिंतित वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी रहता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक्सरसाइज करना, माँ बाप भी खूब उसके खाने पीने का ध्यान रखते थे। खेत जाना, सुबह उठते ही जो है सोच के लिए 2-3 किलोमीटर खुद पैदल चलना हो जाता था। खेतों में जाना होता था, प्रकृति के बीच रहना होता, तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता था वो। मुझे खूब ध्यान है, जब हम परीक्षा देने जाते थे तो हमारी माताजी दही और पेड़ा देती थी कि जिससे आपकी मेमोरी तेज हो। खाने पीने का ध्यान रखा जाता था, बादाम घी खूब खाने को मिलता था, दही दूध उपलब्ध रहते थे, और एक गाय पूरे परिवार को पाल देती थी। यूथ इतना मेहनती होता था कि तरह तरह के उसे खेल, कबड्डी, कुश्ती, इनका आयोजन गाँवों में होता था। तो इससे हमारे युवाओं को सीखने को बहुत कुछ मिलता था। आजकल युवाओं को उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए केवल जिम रह गए हैं। और जिम का क्या फ़ायदा है, जिम में बड़े प्रोटीन बेचे जा रहे हैं, सप्लीमेंट बेचे जा रहे हैं। वो किस प्रोटीन से बने हैं, क्या उसके अंदर है, ये कोई नहीं जानता। हमारे युवा का जो खेती का काम करता था, प्रकृति के बीच रहता था, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होता था और वो प्रकृति के बीच रह के अपना सामंजस्य बना पाता था। आज हमारा यूथ पढ़ाई के बोझ में इतना दब गया है, उसके पास सिर्फ जिम जाने के अलावा कोई और शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी का कोई कार्य नहीं रह गया है। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि हमारा यूथ किस प्रकार फिजिकली फिट हो पाएगा, किस प्रकार उसके खान पीन का ध्यान रखा जाएगा। मैं देख रहा हूँ हर शहर में फास्ट फूड बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उस फास्ट फूड का परिणाम क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। हमारा एक लाइफ स्टाइल था, हमारी जो एक आयु 25 वर्ष तक जो है पूरा शरीर बढ़ता था, शारीरिक रूप से मजबूत बनता था, खाने पीने का ध्यान रखा जाता था, सामाजिक संस्कार उसके अंदर सब आते थे। धीरे धीरे वो सब चीज़ें नष्ट हो गई हैं और आज हमारा युवा दिशाहीन होकर इधर उधर भटक रहा है। और हमने सब अपना पल्ला युवाओं पे झाड़ दिया कि हमारे युवा ऐसे हैं, हमारे युवा वैसे हैं। अरे हम हमारा समाज उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, उनके बारे में सोच ही नहीं पा रहा है, उन्हें दिशा ही नहीं दे पा रहा है, तो हमारा युवा क्या करेगा। हाँ, ये हमारे लिए बड़ा ही एक सोचनीय विषय है कि देश के भविष्य को हमें समय दें, थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, किस तरह से उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और वो अच्छे कार्य कर पाएँ। ये जो दौड़ पैसे की चल रही है, जिसे हम विकास कह रहे हैं, ये कितना विकास है और किसका विकास है, इसके बारे में भी हम सोचें। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य की आयु घटते घटते 18 साल रह जाएगी। हम धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। इतना प्रदूषण हो चुका है कि सांस लेना लगभग दूभर हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पूरे वर्ष 350-400 बना रहता है, ये किस प्रकार 30 पर आए, जो केवल 30 होना चाहिए। पेड़ पौधे लगने के स्थान पर कटते जा रहे हैं। हम फेसबुक पर एक पौधा लगाकर फोटो डाल देते हैं, अगले दिन वो पौधा वो नष्ट हो जाता है। ये कब तक दिखावा चलता रहेगा और हम किसे धोखा दे रहे हैं, किस समाज में हम रह रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, इन प्रश्नों का उत्तर हमें ही खोजना होगा। धन्यवाद।